और हॉस्टल के कमरे से मैंने अपनी बिजनेस स्टार्ट की। मेरा नाम आप गूगल कर लें तो आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी गूगल पे। ये जो आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, हाउ मच ऑफ हनी इज इम्पोर्टेड बाई होम एंड हाउ मच हनी इज एक्सपोर्टेड बाई होम। जर्मन शहद बहुत ज्यादा खाते हैं ये सारे, तो ये ब्रांड आपको रेगुलरली आप किसी भी सुपरमार्केट में चले जाएं तो ये लैंगनीज हनी का आपको ये ब्रांड नजर आता है। अब ये ब्रांड किस तरीके से पाकिस्तान कैसे पहुंचा और इसके पीछे एक पूरी एक स्टोरी है कि किस तरीके से ये कंपनी जो कि 100 साल से ज्यादा पुरानी है, ये कैसे आगे बढ़ी कैसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप लोग? ठीक, माशाल्लाह। अभी थोड़ा अर्सा पहले मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था और मैंने जब अपनी बिजनेस स्टार्ट की तो मैं हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल के कमरे से मैंने अपनी बिजनेस स्टार्ट की और ऑनर्स ग्रेजुएशन भी की और भी कुछ किया, लेकिन मैंने सारी जिंदगी जॉब नहीं कभी की। तो इस बैकग्राउंड के साथ, लेकिन तालीम जो है वो एक बड़ी एसेंशियल चीज़ है और तालीम मैंने पूरी अपनी की है और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए एक अलग रूट लिया जिंदगी में जो कि तालीम याफ्ता लोग कम लेते हैं, लेकिन मैंने ये लिया। तो इस बैकग्राउंड के साथ और बाकी काफ़ी सारे काम किए। अगर आपने मेरा नाम आप गूगल कर लें तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी गूगल पे। ये जो आज मैं आपको लेक्चर देने या स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये हुआ कैसे, व्हाई आई एम स्पीकिंग ऑन दिस। एक रिसर्च टूल है मार्केट रिसर्च के लिए, आप लोग बिजनेस के लोग हैं तो आपके लिए आइंदा के लिए भी होगा। इसका नाम है trademap.org। trademap.org डेटा सारा देता है कि दुनिया में किस मुल्क से कौन सा प्रोडक्ट कितना एक्सपोर्ट हुआ या किस मुल्क से कौन सा प्रोडक्ट किस मुल्क को कितना इंपोर्ट हुआ। ये इट्स ए रिसर्च टूल। तो जब मैं अपने आप को ये सिखाने की कोशिश कर रहा था कि टू लर्न टू यूज दिस टूल, तो जस्ट एज ए रिसर्च आइटम मैंने ये शहद को चूज किया, हनी के। दुनिया में हनी, हाउ मच ऑफ हनी इज इम्पोर्टेड बाई होम एंड हाउ मच हनी इज एक्सपोर्टेड बाई होम। तो वो जब वो डेटा आना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि जर्मनी वाज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ हनी। तो मैंने सोचा कि जर्मन शहद बहुत ज्यादा खाते हैं ये सारे, तो फिर मैं क्या कि देखता हूँ कि इनको एक्सपोर्ट कौन करता है। तो आई वेंट इनटू एक्सपोर्टर्स। जब मैंने एक्सपोर्टर्स का देखा तो देखा कि जर्मनी इज आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हनी। वो ये क्या बात हुई भाई। तो ये जब इस चीजों पे गौर करना शुरू किया तो फिर देन आई रियलाइज कि एक जर्मन ब्रांड है जो कि हमारे शेल्फ पे नजर आता है, और अगर आप लोगों ने भी देखा होगा तो ये ब्रांड आपको रेगुलरली आप किसी भी सुपरमार्केट में चले जाएं तो ये लैंगनीज हनी का आपको ये ब्रांड नजर आता है। अब ये ब्रांड किस तरीके से पाकिस्तान कैसे पहुंचा और इसके पीछे एक पूरी एक स्टोरी है कि किस तरीके से ये कंपनी जो कि 100 साल से ज्यादा पुरानी है, ये कैसे आगे बढ़ी कैसे है, कि इसमें कौन था बंदा, किस तरीके से कंपनी जो है ये कैसे आगे बढ़ी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बेरोजगारी भी थी, हालात भी खराब थे, और जो इसका मालिक था कंपनी का, जो उस वक्त बेरोजगार भी था और लेकिन थोड़ा दिमाग में उसके तिजारत का आइडिया भी था, वो हैम्बर्ग पोर्ट पे वैसे ही देख रहा था कि कुछ उसको कोई नौकरी मिल जाए, कुछ करे, कुछ कोई चीज। तो उसने देखा कि वहां पे 500 किलोग्राम शहद की कोई कंसाइनमेंट आई हुई है जिसको कोई खरीदने वाला नहीं है और फ्रस्ट्रेट हो रही है कार्गो। तो उससे वो कहा कि चलो मैं इसको खरीदता हूँ, फिर मैं इसको बेच लूंगा कहीं। एक जो तिजारत का माइंड होता है बंदे का, उसने वो खरीद ली और उसके बाद ही ट्राई टू सेल इट कि अब ये शहद मैंने बेचना किधर है। तो वो जो बल्क में आई होगी, कोई ड्रम होंगे शहद के भरे हुए, तो फिर उस ये 5000 किलोग्राम थी और उसको पता नहीं था, इस ट्रेड का भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, नए सिरे से वो आया काम में। लेकिन फिर उसने क्या काम किया, उस पे ये सारी कंपनी की स्टोरी है आगे कि उसने एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट की। आप ये देखें, हर चीज जो है उसने, ये जो ब्रांड है, जो उसकी कलर स्कीम है, वो सारी किस तरीके से उसने ये डेवलप की। और एक नॉर्मल एक आदमी सिर्फ है कि उसका जो माइंड था ना, वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ चल रहा। शायद ऑलरेडी काफ़ी लोग बेचते थे, अब भी बेचते हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ही वॉज थिंकिंग डिफरेंटली। तो उसने उसी चीज़ को किस तरीके से बिजनेस बनाया। मुख्तलिफ चैलेंजेस आए उसके पास, उसको प्रोसेस करने वाली कंपनी नहीं मिलती थी, उसको कोई बोतल बनाने वाली कंपनी नहीं मिलती थी, लेकिन फिर उसने एक एक करके उन सब चीज़ों को किस तरीके से शुरू कर दिया। तो सबसे पहले काम उसने क्या किया कि उसने अपने ब्रांड आइडेंटिटी बनाई। ब्रांड आइडेंटिटी बेसिक चीज़ है कि कस्टमर के दिमाग में कैसे जाए। ये लैंगनीज उसका नाम नहीं था। लैंगनीज के नाम से एक कंपनी बिस्किट बेचती थी, लेकिन वो बड़ी पॉपुलर थी। तो उसने उनको कहा कि मैं आपका नाम यूज़ करना चाहता हूँ, और उनसे उसका नाम परचेज किया कि आप बिस्किट बेचते जाएं, लेकिन मुझे शहद मैंने सिर्फ
बेचना है इसी नाम से। तो उनके साथ को उसको जो पेमेंट की या जो भी किया तो उन्होंने उसको कर ले लिया उसको। तो फिर वो नाम लेके उन्होंने अगला काम क्या किया कि ये जिस वक्त आप देखें उस जो जैसे हनी कॉम कहते हैं, शहद की आपने छतें देखे होंगे तो उसमें हनी कॉम है, तो हनी कॉम के मुताबिक उसने बोतल का डिज़ाइन किया। अब अगर आप उसकी बोतल को देखें और इसको देखें तो बोतल जो है वो भी 6 साइड की है। इस बोतल को देखेंगे जब आप इसको टच करते हैं, अच्छा, तो साथ ही आपको फिर वो जो हनी कॉम्ब है वो आपको नजर आएगी कि किस तरीके से उसने हनी कॉम्ब किया। फिर ये जो गोल्डन किस्म का जो लोगो बनाया है, कलर क्या है, शहद के साथ उसने हर चीज़ को रिलेट भी किया है और रिलेट करके हर चीज़ को एक चीज़ में मर्ज किया है ताकि इंसान के जो उसका जो कस्टमर है, फ्यूचर कस्टमर ग्रुप, वो उसको उठा के इस तरीके से देखे कि उसके दिमाग में पेवस्त हो जाए कि ये लैंगनीज हनी हेक्सागोनल शेप जो कि वो शहद के छत्ते की शेप है। तो वो सारी चीज़ों को उसने करके जो पैकेजिंग का डिज़ाइन था वो क्रिएट किया ताकि शेल्फ जब सुपरमार्केट में आप जाते हैं शेल्फ में पड़ा है तो वो चीज़ एक मुनफरिद सामने नज़र आए। तो ये सारे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे ऑफ ए बिजनेस जो कि उसने ये बनाए भी, सोचा भी, और 2-3 साल के अंदर अंदर उसके शहद जो था उसका बिकना शुरू हो गया। आगे क्या हुआ, अब वो जैसा नाम भी आ गया उसके पास तो देखा कि शहद काफ़ी नहीं है, मतलब उसके पास सप्लाई सोर्सेज नहीं थे। हाँ जी, वो पहला तो जो था ना कैलिफोर्निया से कोई आया हुआ था, 5 टन आ गया था, तो लेकिन अब आगे क्या करना है। तो दैट टुक हिम टू द नेक्स्ट थिंग कि उसने अपनी सप्लाई चेन को किस तरीके से मैनेज किया है। वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले तो उसने खरीद लिया, फिर वो सारे चैलेंजेस में से गुजरा और 1927 में उसने अपनी कंपनी प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट की। तो अब ये 100 साल से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सन 2025 है और ये 1925 में इसने काम किया था। इस कंपनी को एग्जैक्टली 100 साल हो गए हैं, है जी। और अब ये 50-70 मुल्कों में, दुनिया में आप कहीं चले जाएं आपको ये लैंगनीज हनी नज़र आता है और उसको हर बंदा बेहतर प्राइस पे ख़रीदता है। बाकी ब्रांड से ये महंगा भी है और रिस्पेक्टेड भी है और सारी दुनिया में, और उन्होंने एक अपने आप को स्टैंडर्ड कर लिया। फिर ये इस 100 साल में जो काम इन्होंने आगे किए हैं, इन्होंने देखा कि जर्मनी में ना तो मौसम ठीक है जिसके साथ हनी की प्रोडक्शन नहीं हो सकती। वो पहला भी जो आया था वो कैलिफोर्निया से कहीं को कंसाइनमेंट आई हुई थी। तो इन्होंने फिर ट्रेवल किया साउथ अमेरिका में, लो कॉस्ट कंट्रीज जहाँ पे लेबर सस्ती थी, मौसम बड़ा अच्छा था, सनशाइन काफ़ी थी, और जो हनी गैदरिंग के लिए जिस किस्म की आपको वाइल्ड फ्लावर्स चाहिए वो भी आसानी से अवेलेबल थे। और साथ उसके साथ जो जो लेट्स से सनशाइन पीरियड है, सर्दी कम है तो उसके साथ वो भी ज़्यादा था, तो हनी की प्रोडक्शन भी थी। तो इन्होंने बोलीविया, निकारागुआ, सेंट्रल अमेरिका के जो मुल्क थे उनमें अपनी एपियरीज बनाई जहाँ पे प्रॉपर लार्ज स्केल पे इन्होंने हनी की प्रोडक्शन की। उसके लिए जिस किस्म के आपको बागों की ज़रूरत है, जिस किस्म के कलेक्शन के सेंटर्स की ज़रूरत है, जिस किस्म के उसकी प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, तो 4-5 मुल्कों में इन्होंने वो अपने सोर्सेज बनाए और सोर्सेज बनाने के साथ वो फिर सारा इंपोर्ट किया जर्मनी में और उसको फिर प्रॉपर प्रोसेस करके उसका जो क्वालिटी थी वो फिक्स की और उसकी मुख्तलिफ जो टाइप्स ऑफ हनी थी उनको फिक्स किया और करके फिर वापस वहाँ से एक्सपोर्ट किया। सो ये जो शुरू में मैंने आप लोगों को बात बताई कि किस तरीके से जर्मनी दुनिया का सबसे बड़ा शहद का इंपोर्टर भी है और सबसे बड़ा दुनिया का शहद का एक्सपोर्टर भी है। बंदा जर्मनी में बैठा है लेकिन उसके लिए दुनिया खुली है, वो सेंट्रल अमेरिका में शहद की प्रोडक्शन कर रहा है, जर्मनी में ला के वो कर रहा है, लेकिन साथ जो मार्केटिंग का एक्यूमेंट है, जो ब्रांड बिल्डिंग है, जो सप्लाई चेन का बनाना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बनाना है, वो सारा उसने बनाया और उसके बेसिस पे वो कंपनी जो है दो दुनिया की सबसे बड़ी हनी प्रोडक्शन की कंपनी बन गई। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत बड़े सबक हैं कि जब आप कारोबार के मुतालिक सोचते हैं तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। शहद तो सबके पास था लेकिन इस बंदे ने उसी शहद को उठाया एंड ही मेड इनटू ए वर्ल्ड बीटिंग दिस थिंग ऑन द बेसिस ऑफ हिज ब्रांड, है जी, ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्वालिटी,
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सप्लाई चेन को ठीक किया कैसे किया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि गो टू मेक ए सक्सेसफुल बिजनेस। और ये एक एग्जांपल है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज आया हूँ यहाँ पे।